Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 12 of class 6 that is light and shadows. आज हम light and shadows के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. We all know that it is our eyes that enable us to see. हम सभी जानते हैं कि हम अपनी आँखों से देखते हैं. हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनके कलर्स को देखते हैं, उनके साइज़ और डिस्टेंस के बारे में भी हमें आइज़ से ही पता चलता है. लेकिन क्या केवल आइज़ की हेल्प से ही हम देखते हैं? अगर हमें किसी डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? We will find it difficult to see and detect the presence of other object in the room. We are able to do that when the room is illuminated. अगर उस कमरे में रोशनी कर दी जाए तो हमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो उस कमरे में हैं. This means that in addition to our eyes, we need to have illumination or light to see and observe the world around us. इसका मतलब ये है कि आँखों के साथ साथ हमें रोशनी की भी आवश्यकता होती है अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए. We usually say that light is a form of energy that produces the sensation of sight in our eyes. हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें देखने में हेल्प मिलता है. सन इज़ द मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. सूर्य प्राकृतिक सोर्स है, सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है लाइट का. इसके साथ साथ स्टार्स के भी अपने लाइट होते हैं. स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट. दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी रोशनी स्वयं छोड़ते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है, उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो सन एंड स्टार्स दे आर नेचुरल लाइट एमिटिंग सोर्सेस. ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जो आर्टिफिशियली मेड हैं, जैसे कि LED इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट, CFL, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों को मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं. दीज सोर्सेस हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिनन इनसाइड रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट और नो सनलाइट. ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें उस समय देखने में हेल्प करते हैं जब नेचुरल लाइट नहीं होता है. रात के समय में हम बल्ब जलाकर या अंधेरी जगह पर हम टॉर्च जलाकर देख सकते हैं. डू यू नो द फायरफ्लाई जुगनू एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन. इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. देयर आर सम फिशेस विच ऑल्सो एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. फायरफ्लाई यानी कि जुगनू एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. ये स्वयं अपना लाइट एमिट करता है. समुद्र की बहुत निचली सतह पे कुछ ऐसे फिशेस भी होते हैं जो अपने लाइट्स को एमिट करते हैं, जिनकी अपनी रोशनी होती है. लाइट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेट अस ट्राई टू सी अ लाइटेड कैंडल बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल फर्स्ट थ्रू अ ग्लास शीट, then through a cardboard piece and finally through a sheet of tissue paper or a butter paper. किसी भी लाइट को, कोई बल्ब हो या कैंडल हो, उसे अगर हम पतले ग्लास शीट से देखते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि हम उसे क्लियरली देख पाते हैं. अगर किसी कार्डबोर्ड या वुडन बोर्ड के थ्रू देखते हैं तो वह हमें दिखाई नहीं देता है. और अगर किसी बटर पेपर या टिश्यू पेपर के थ्रू देखते हैं तो वो हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देता है. तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं. मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास शीट, वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ प्लास्टिक दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे मटेरियल्स जो अपने से लाइट को पूरा पूरा पास होने देते हैं, जैसे कि ग्लास शीट, वाटर या कुछ पतले प्लास्टिक, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. सो द मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास शीट, वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ प्लास्टिक दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स.
And the materials or objects like cardboard piece, wood and metal that do not allow light to pass through them are known as opaque objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, वुड, मेटल, इन सब को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. Materials or objects like butter paper, tissue paper and oil that allow light to pass through them partially are known as translucent objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने से लाइट को थोड़ा बहुत पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ऑयल एक्सेट्रा. नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपको 2 कार्डबोर्ड इस तरह से अरेंज करने जैसे फिगर में दिखाया गया है और स्ट्रेट लाइन में उसमें 2 होल्स करने हैं. उसके बाद आपको कैंडल जलाना है इस तरह से कि जिससे कि कैंडल का फ्लेम उन होल्स के पैरेलल में आ जाए. और अब आप जब दूसरी तरफ से देखेंगे, यानी कैंडल जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड से जब देखेंगे तो दोनों होल से पास होता हुआ आपको कैंडल का फ्लेम दिखाई देगा. इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. नाउ अबाउट शैडोज़. शैडो यानी कि परछाई. जब भी सुबह के समय या शाम के समय हम वॉकिंग करते हैं पार्क में, ग्राउंड में, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ साथ हमारी परछाई भी चलती है. Let us try to understand the formation of shadows. आइए ये शैडो कैसे बनता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. We know that light cannot pass through opaque objects. हम जानते हैं कि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं करता है. Hence, when such objects come in the path of beam of light, they make a dark region on a screen kept behind them. तो जब भी ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट के पाथ में आते हैं, लाइट के बीम, जो रोशनी की बीम होती है उसके पाथ में आते हैं, तो लाइट सोर्स के ऑपोजिट तरफ एक ब्लैक कलर का पैच बनता है. उसके पीछे जो भी स्क्रीन हो या ग्राउंड हो उस पर वाइट कलर का पैच बन जाता है जिसको शैडो कहते हैं. इट इज़ दीज डार्क रीजन्स, पैचेस, दैट वी कॉल एज शैडो. तो हमने समझा कि शैडो तब बनता है जब लाइट सोर्स के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए और उसका शैडो उसके पीछे वाले स्क्रीन पे बन जाता है. पीछे ग्राउंड हो, वॉल हो या कोई भी सॉलिड सा स्क्रीन हो तो उस पे ये शैडो बनता है. नाउ फॉर शैडो फॉर्मेशन वी रिक्वायर 3 एसेंशियल थिंग्स. शैडो के लिए 3 एसेंशियल थिंग्स क्या क्या हैं? First is a source of light, second an opaque object, and third is the screen to obtain the shadow. Shine a torch over a piece of cardboard or wood, its shadow can be seen on the opposite wall on the ground. अगर किसी कार्डबोर्ड पे हम टॉर्च को जलाते हैं तो उस कार्डबोर्ड के पीछे वॉल पे या ग्राउंड पे या अगर आपने उसे टेबल पे रखा है तो उसके पीछे उसका शैडो बन जाता है. द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो टेल्स अस दैट लाइट ओरिजिनली प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन. शैडो के फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ता है. वह बेंट होकर ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं जा सकता है. शैडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट मूव्स along a straight line path and is not able to bend its path around large obstacles. Here is an activity 2. इस एक्टिविटी 2 में एक वुडन टेबल पर एक कॉम्ब रखा गया है और एक साइड से टॉर्च जलाया गया है. उसके ऑपोजिट साइड टेबल पे उसका शैडो बन रहा है. What do you observe? Why does every tooth cast a shadow? With the help of a friend, pass a thin string through the comb and hold it straight between the hands. Hold the string along the direction of light rays and hence observe the direction along which light moves. We see that light moves
along straight line path. When it gets blocked by an opaque object, a shadow is formed. जब भी किसी लाइट सोर्स में ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो शैडो बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट बेंड नहीं हो सकता, मुड़ नहीं सकता है। डू यू नो शैडोज कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि फिगर में कुछ शैडोज़ ऐसे बनाए गए हैं अपने हाथों की मदद से, जिससे कभी वो बर्ड्स की तरह तो कभी किसी एनिमल की तरह नज़र आते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शैडोज़ कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। दे कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद देम। द शैडो दैट कैन create with fingers of our hands can make us think as if they are shadow of different animals and birds. आप इस तरह के शैडोज़ अपने घर में भी बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द गिवन ओपेक ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट and the opaque object that is acting as an obstacle. शैडो का साइज ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स से उसकी जो दूरी है उस पे डिपेंड करता है। एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट दैट इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, और किस ऑब्जेक्ट की परछाई है उस पे भी डिपेंड करता है। द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ब्लैक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो ब्लैक होता है। ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, शैडो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। Here is an activity. Send a beam of light from a powerful torch over a circular piece of cardboard. यहाँ आप देख रहे हैं कि टॉर्च के पीस से सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, कार्डबोर्ड पीस पे जब लाइट डाला गया तो उसका शैडो आता है। और अगर इस पीस को टॉर्च के क्लोज लाते हैं, पास लाते हैं, तो ये शैडो बड़ा होने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन से शैडो का साइज़ बढ़ता या घटता है। अगर इस कार्डबोर्ड पे अगर हम डिफरेंट कलर के पेपर्स को भी चिपका देंगे तो भी आप देखेंगे कि शैडो हमेशा ब्लैक होता है। इससे हमें पता चलता है कि शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। Do you know the position of sun affects the position and length of shadow formed? सन का पोजीशन उसके शैडो, किसी भी ऑब्जेक्ट के शैडो के लेंथ को अफेक्ट करता है। दिस फिनोमिनन हैज़ बीन यूज्ड इन सन डायल्स, और इसी फिनोमिनन को यूज़ किया गया है सन डायल्स में, जिसको समय बताने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. In my next video, I will discuss about solar eclipse and lunar eclipse.